हाँ, वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो कुछ भी रह गया, उसको आज पूरा करेंगे। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले जानना चाहूँगा कि कोई एक बताएगा वहाँ से कि कहाँ तक किया था, कुछ याद है? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, जो हम लोगों ने बनाया था, जो मेरे पास में है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको बस ऐसे एक्सप्लेन करिए इसमें। तो हम लोगों ने इस नेटवर्क को डिजाइन किया, हमने 3 नेटवर्क लगाए, 3 राउटर्स लगाए। जो भी राउटर्स में नेटवर्क, चूंकि अब 5 लाइन हो गए, तो 5 आईपी हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, राइट। इसके आधार पर इसमें हमने आईपी दिया कि नहीं दिया, मैं भी चेक कर लेता हूँ। माउस ले जाने में मुझे पता चल जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊंगा तो अगर इसके अंदर आईपी जो दिया गया होगा वो मेरे पास में आ जाएगा। ये भी आपने आईपी दे रखा है, इसको भी दे रखा है, जो भी हमने प्लानिंग किया है उसके अनुसार। इसको भी दिया हम लोगों ने, इसको भी दे दिया, बिल्कुल ठीक है। और ये भी ठीक है। ये हमारा 4 नंबर है। राउटर को भी चेक कर लेते हैं। राउटर के दोनों पोर्ट पर आईपी है। जो बीच वाला है, इनको भी 3 पोर्ट रिक्वायरमेंट थी, जो एडिशनल पोर्ट लगाना हमने बताया होगा वो भी किया हुआ है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने आईपी दोनों पोर्ट पे दे दिया। सर्वर पे भी आईपी दे दिया। इसको हम वेब सर्वर लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वेब सर्वर हो गया। अगर मैं स्विच के बारे में हमने राउटिंग प्रोटोकॉल किया है नहीं किया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं इसको चेक कर सकता हूँ। इसको क्लिक करके मैं प्रिविलेज मोड में जाऊंगा, और एक कमांड्स होती है शो रनिंग कॉन्फ़िग, इसको मैं प्रेस करके मैं सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। मैं प्रेस करके जा रहा हूँ, अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन आई नहीं प्रॉपर। 0 1 पे हमने कोई आईपी नहीं दिया। आईपी का तो हम लोगों ने वैसे भी देख लिया था, तो आईपी ऑलरेडी गिवन है। इसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल का भी बिल्कुल किया हुआ है। राउटिंग प्रोटोकॉल भी हमने किया हुआ है, राउटर रिप वर्जन 2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास में दो चीज़ें की हुई हैं, और मैं फाइनली बाहर आ गया। तो अगर राउटिंग प्रोटोकॉल किया हुआ है तो हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक के बीच का कम्युनिकेशन ओके है। यहाँ से मैं इस पोर्ट का अगर मैं बताऊँ, ये भी ओके हो गया। अगर मैं इस पोर्ट से इस पोर्ट तक जाना चाहूँ, ये भी ओके है। इसका मतलब ये है कि हमने सारे कम्युनिकेशन प्रॉपर किए हुए हैं। रिटर्न बैक चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी चेक करते हैं, ये भी ओके है। आपस में इसको यहाँ से ला के, ये भी ओके है। सारे कम्युनिकेशन ओके है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द राइट कम्युनिकेशन। ठीक है ना। इसमें हम एक पार्ट अभी कर लेते हैं। आ, मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए कि अभी मान लीजिए, हो सकता है लास्ट में रिपीट भी किया हो, मुझे कुछ याद आ रहा है कि हमारे पास 3 नेटवर्क हैं, 5 नेटवर्क हैं, 3 राउटर की मदद से। ठीक है ना। और यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं, और यहाँ पे भी कुछ कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं। ठीक है। ये मान लेता हूँ कि ये जो बीच वाला राउटर है वो इंडिया का राउटर है। कोर राउटर पे समझते हैं, ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। और ये वाला जो राउटर है वो पाकिस्तान का है। और जो ये वाला राउटर है चाइना है, फॉर टाइम बीइंग समझने के लिए। हम अभी तक ये मान के चल रहे थे कि सभी कंट्री के बीच में किसी भी तरह की आपस में कोई लड़ाई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। कभी भी कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सब कुछ ओके आ रहा है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे इंडिया वाले राउटर का इंचार्ज, आप में से किसी को मान लेता हूँ, मान लो कि ऋषभ इंचार्ज है यहाँ पे। ठीक है। और ऋषभ यहाँ पे इंचार्ज है। अब इनके पास दो काम है, मॉनिटरिंग करना, कोई प्रॉब्लम आए उसको ट्रबल शूट करना, क्योंकि नेटवर्क अगर बन जाता है तो सिर्फ दो ही काम रह जाते हैं, मॉनिटरिंग करना, ट्रबल शूट को सॉर्ट आउट करना। ठीक है। तो ऋषभ ने मॉनिटर किया कि पाकिस्तान में कुछ लोग हैं जो इंडिया के अंदर केवल मिस कम्युनिकेशन करने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कुछ भी भेज रहे हैं, एवरी कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेशन। अब इनको पूरा इंस्ट्रक्शंस है कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज पाई जाती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मिस कम्युनिकेशन ना होना पाए। ठीक है ना। एक मिनट होल्ड करिएगा। ओके। तो ऋषभ को मन देखा कि यहाँ पे पाकिस्तान का, इसमें कई चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है
कि केवल एक ही व्यक्ति कर रहा हो या एक ही आईपी कर रहा हो। आईपी को अभी फिलहाल आप समझिए कि एक इंसान है। ठीक है, एक इंसान भी हो सकता है, एक आईपी बहुत सारे लोग को ट्रेनिंग जोड़ा भी जा सकता है, वही बात। फिलहाल अभी अभी क्योंकि मैंने आप लोगों को बीलैन नहीं बताया, तो अभी आप समझिए केवल एक इंसान परेशान कर रहा है। ये भी हो सकता है एक ग्रुप हो, बहुत सारे लोगों का ग्रुप हो। और ये भी हो सकता है कि पूरा का पूरा शहर हो, इस्लामाबाद शहर पूरे के पूरे लोग ही, जितने लोग भी हैं, ठीक है ना, होल एरिया यहाँ पे मिस कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, तो भाई पाकिस्तान को तो कहा नहीं जा सकता। एज पर इंटरनेशनल लॉ इस लाइन को भी हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आपकी इस लाइन से चाइना के लिए जा रहा हो, बांग्लादेश के लिए कम्युनिकेशन हो रहा हो, या सिर्फ भले दो देशों के बीच में कैसी भी लड़ाइयाँ हो, कैसा भी संबंध खराब हो, कुछ रूल रेगुलेशन इंटरनेशनल लॉ पे बनाए गए हैं। उन्हें भी पता है कि अगर मैंने यहाँ पे बंद किया इंडिया वालों ने रास्ते को, तो डेफिनेटली इन कंट्री से भी रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो रूल ऐसा बनाया गया कि हमारी आपस में कैसे भी झगड़ा हो, कितने भी कट्टर दुश्मनी हो, जो इंटरनेशनल नेटवर्क है उस पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका बहुत ही ताज़ा तरीन एग्जाम्पल है रसिया और यूक्रेन की लड़ाई। ऐस दोनों के बीच में जबरदस्त लड़ाई है। दोनों कोई कुछ लोग रसिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यूक्रेन में टेलीकॉम कम्युनिकेशन फोन नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन बंद नहीं है, ऐसे चाहे रशिया में भी है, बंद नहीं है। ठीक है ना, तो कम्युनिकेशन रहेगा। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे हमने महसूस किया, हमारे पास में पॉइंट आया कि भाई कुछ लोग हैं, कुछ ग्रुप है या पूरा एरिया डिस्टर्ब कर रहा है, तो उन्हें कैसे रोका जाए। तो भाई अपने घर में आने से तो रोक ही सकते हो। ठीक है, तो ये जो गेटवे होता है, जहाँ पे राउटर के पोर्ट होते हैं, इन्हें गेटवे कहते हैं। यह एक तरह का एक इंसानी रूप के तौर में काम करता है। ऐसे इंसान के रूप में काम करता है। तो इंसानी जो रूप होता है उसके अंदर मतलब कि ये गेटमैन जो होता है ना, दरबान जैसे गेट पे सिक्योरिटी लगा हुआ है। ठीक है, तो रोक सकता है, पूछ सकता है जाने दिया जाए या ना दिया जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे नियम बनाने पड़ेंगे। पहले तो मुझे नियम बनाने पड़ेंगे, रूल्स। क्या करने में, रूल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा उसके बाद रूल्स बना के रखना होगा, और जब भी गवर्नमेंट कहे तुरंत उसको इम्प्लीमेंट कर दो। अब रूल कई तरीके से हो सकते हैं। यहाँ पे जो घटना घट रही है, पाकिस्तान किसी भी तरह का घटना कर सकता है, सिर्फ मैसेज के द्वारा भी, टेलीफोन पे द्वारा भी, एसएमएस के द्वारा भी, इंटरनेट का कुछ भी कर सकता है। तो मुझे पूरा का पूरा आईपी ही ब्लॉक करना है, यानी उसे कम्युनिकेशन ही नहीं करने देना इंडिया के अंदर। तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड एसीएल, कंप्लीट ब्लॉक। और स्टैंडर्ड एसीएल में तीन तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। वन, एक आईपी, ग्रुप ऑफ आईपी और होल आईपी। ठीक है, तो अभी हम लोग आज स्टैंडर्ड एसीएल यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आता हूँ। इस पर नियम कहाँ बनाएगा, अपने ही उस पर बना पाएगा। जो भी नियम बनाएगा वो अपने ही राउटर में बनाएगा। तो ऋषभ यहाँ पे गए और नियम बनाएंगे। नियम कैसे बनाना है, सीएलआई मोड में जाएंगे। अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, नियम बना रहे हैं। क्या, मैं यहाँ पे जो नियम बना रहा हूँ, एक कंप्यूटर को रोक लगाता हूँ, उसी में समझ में आ जाएगा कि बाकी चीज कैसे की जाती है। मैं पीसी जीरो को रोक लगाता हूँ। पीसी जीरो का जो आईपी मैं चेक कर लेता हूँ। पीसी, ठीक है ना, इसको मैं रोक लगाता हूँ। तो मैं इसको इनेबल कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा रहा हूँ, और मैं रूल बनाऊंगा। नियम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे नियम बनाना पड़ेगा। आप लोगों को मैंने जॉब ऐड शेयर किया था। ठीक है, जॉब ऐड में मैंने रूल बनाने के लिए मैंने आपको एक तरीके बताए गए थे। जॉब ऐड मैं आपके सामने यहाँ पे वो भी कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, ताकि इसको आपको अगर वीडियो से भी है उससे भी दोनों भी आप निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाउनलोड में जॉब ऐड, एसीएल का ना, एसीएल का है, हमने आपको शेयर किया, उसी जॉब ऐड को बना रहे हैं हम लोग। तो मैं इसको एक बार दिखा देता हूँ, एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, ये जॉब ऐड मैंने आपको शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं यही बना रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एसीएल में अप्लाई कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड रूल बना रहा, रूल बनाने के लिए हमारे पास कमांड होती है एक्सेस लिस्ट। और स्टैंडर्ड एसीएल में नियम बनाने के लिए पूरे दुनिया ने मिलकर कि रूल नंबर, क्योंकि कंप्यूटर या हम लोग भी जब भी यहाँ पे कोई क्राइम होता है, तो हम लोग कहते हैं आईपीसी की धारा, रूल नंबर। कॉलेज में आप पढ़ते हैं तो आपका रोल नंबर होता है। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरा एचआरएमएस नंबर है, स्टाफ नंबर है। तो उसी तरह से नंबर दिए जाते हैं, तो रूल हमेशा नंबर से दे। तो जो स्टैंडर्ड एसीएल है वो 1 से लेके 99 तक होता है। दूसरा नियम एक्सटेंडेड एसीएल, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
ठीक है, इसका 100 से 90। इसी तरह से न जाने कितने रूल रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं। प्रॉक्सी आपका और प्रॉक्सी एसीएल हो गया, बार एसीएल हो गया आपका, स्विच एसीएल हो गया, बहुत सारे एसीएल हैं। कुल मिला के करीब 4,500 के पास रूल हैं। ट्रैफिक कैसे भी बनाया जा सकता है। तो अभी मैं स्टैंडर्ड एसीएल की बात कर रहा हूँ। तो इसमें 1 से लेके 10 तक का रूल नंबर, पहले एक्सेस हेयर आउटर, तुम्हें एक्सेस लिस्ट क्रिएट करना है जिसका रूल नंबर नेम होगा 10। मना करना है, यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर को मना किया, इन दोनों में से किसी एक कंप्यूटर का आईपी होगा उसको मना किया है, और उसका वाइल्ड नेक्स्ट में लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा आपको। राउटर, यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्सेस लिस्ट, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। 1 से लेके 99 के बीच, 99 के बीच में कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 11 यूज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में लगे। बिल्कुल डिनाई करना है, मना करना है इन दोनों कंप्यूटरों में से किसी एक कंप्यूटर का। तो एक कंप्यूटर का आईपी 192.168.1.2 है, 3 है, तो मैं 3 वाले को ले लेता हूँ। 2 भी ले सकता हूँ मैं, चलो 2 वाले का ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मना कर रहा हूँ 2 वाले के लिए। और यहाँ पे एक चीज होता है वाइल्ड मास। वाइल्ड मास क्या होता है अभी हम लोग देख लेते हैं। सबनेट मास तो आपको मालूम ही है क्या होता है, ठीक है। एक होता है वाइल्ड मास। कंप्यूटर जो होता है वो कभी भी निगेटिव और डिवीजन डिवीजन को कांट अंडरस्टैंड, उसको समझ नहीं सकता, ठीक है। तो इस समस्या को हम लोग कैसे दूर आउट किया, कैसे सॉर्ट आउट किया। आपको याद होगा बाइनरी नंबर में नंबर को घटाया नहीं जाता। तो आप लोग क्या करते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है ना, टू कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है, नंबर घटाने के लिए, ठीक है ना। ये आपको याद है। तो उसी तरह से ये क्या होता है, और इन्हें जोड़ दिया जाता है तो इससे अपने आप नंबर माइनस हो जाते हैं। तो उसी तरह से कंप्यूटर को भी सारी चीजें समझाने के लिए, कोई चीज माइनस करनी है, प्लस करनी है, प्लस तो डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन माइनस करने के लिए, उसको समझाने के लिए उसका उल्टा। तो रैली में हम क्या निकालते हैं, सबनेट मास, ठीक है। सबनेट मास जैसे निकालोगे, /24 है, तो सबनेट मास होता है 255.255.255.0, ठीक है ना। तो इसका जो अगर वाइल्ड, इसका उल्टा बोलते हैं इसको वाइल्ड मास। अगर वाइल्ड मास निकालना है इसका उल्टा, 255.255.255 टोटल होता है, तो इसमें इसको माइनस कर दीजिए, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 0.0.0.255, तो इसका वाइल्ड मास होता है। एक होता है स्टैंडर्ड वाइल्ड मास। स्टैंडर्ड वाइल्ड मास होता है, वो बाई डिफॉल्ट होता है 0.0.0.0, ये फिक्स होते हैं। स्टैंडर्ड वाइल्ड मास फिक्स होता है, ठीक है। जैसे ताश के पत्ते के बारे में आप लोग को मालूम होगा, एक पपलू कार्ड होता है, जोकर कार्ड। कोई कार्ड खो जाए तो जोकर कार्ड लगा दो। तो अगर आपको कहीं कहाँ पे वाइल्ड मास को किस तरह यूज करना है कंफ्यूजन है, तो अभी आप पपलू कार्ड लगा दो, यानी 0/00 को भी काम करेगा। क्योंकि अभी आपको ये चीज को नहीं सीखना है, क्योंकि आपको वाइल्ड मास निकालने के और भी तरीके सीखने पड़ेंगे। क्यों निकालना है, कब निकालना है, कैसे निकालना है, तो उसके और भी एक वो है, पीपीटी में शेयर कर दूंगा, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा। अभी आपको ये सीखना है कि रोकने के लिए क्या करना है। तो वाइल्ड मास लगाना है 000। मैं वापस आता हूँ, यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ वाइल्ड मास, स्टैंडर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी एग्जैक्ट वाइल्ड मास की पूरी जानकारी नहीं है। अगर यहाँ पे 255 भी यूज करोगे तो भी काम करेगा, अभी मैं फिलहाल इतना ही कहूंगा, ठीक है। और मैं इंटर मार दूंगा। तो जैसे मैं नियम बनाऊंगा, हेयर आउटर रूल नंबर 11, रूल नंबर 11 में 1.2 को रोक लगाना है, ठीक है ना। हाँ, रो अपने इससे बाहर, इस वाले राउटर पर लगा रहा हूँ ना, इसको रोक लगाना अपने यहाँ घुसने में। मैं इस राउटर पे हूँ, बीच वाले राउटर पे। मैं राउटर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, राउटर इन दोनों कंप्यूटर में से जिसका आईपी एड्रेस 1.2 है, वो बदमाशी कर रहा है, उसको ये इंडिया के अंदर घुसने नहीं देना है। तो मैं रूल नंबर 11 बना रहा हूँ, जिसके अंदर 1.2 को, 1.2 को घुसने नहीं देना है। जब कोई आदमी अच्छा काम कर रहा होता है, उसे कोई काम कहो कि बेटा तू इस तरह से मत कर, इस तरह से कर, तो गुस्से में और ज्यादा मना कर देता है, कहता मैं करूंगा ही नहीं। तो राउटर भी बहुत सुपर कंप्यूटर है। जब आप ये लिखोगे ना, आगे कोई भी चीज नहीं लिखोगे तो पूरे का पूरा नेटवर्क को ब्लॉक कर देगा। तो हमें इसको लिखना पड़ेगा, नहीं भाई, अगर केवल एक लिख दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये किसी को घुसने ही नहीं देगा, किसी भी पाकिस्तानी को। तो इसको नहीं नहीं, हमें केवल एक रोकना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एक्सेस लिस्ट,
10 में, 11 में, यहाँ मैं 11 बना रहा हूँ, तो मुझे परमिट करना है। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि क्या परमिट करना है। अगर आपने केवल एक आईपी लिख दिया 192.168.1.3, तो केवल एक ही कंप्यूटर या एक ही आईपी अलाउ किया जाएगा इंडिया में। नेक्स्ट लाइन में जाओगे 1.4 कर दो, वन पर उस तरह। तो जो जो आईपी लिखते जाओगे वही वाले केवल अलाउ होंगे। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे एनी शब्द यूज कर दूं, एनी, तो इसको छोड़ के जितने बाकी हैं सब अलाउ हैं। ठीक है, मैं एंटर मार दूं, ठीक है, और डू राइट कर दूं। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया। यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, एक मिनट।